जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में उसके 20 पद से लेकर उसके 26 पद तक यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे लिए और आपके लिए। यीशु मसीह के अरेस्ट होने से पहले, यीशु मसीह को क्रूस काट पे चढ़ाए जाने से पहले, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस जगह से प्रेयर कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने जीते जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कभी पैदा ही नहीं हुए हैं। आज से 2000 साल पहले न मैं जिंदा था न आप जिंदे थे। हमें से कोई भी इंसान 100 साल के पहले के इतिहास को अपनी आंखों से नहीं देखा है, क्योंकि हमें से किसी की उम्र 100 साल की नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जब वो इसी संसार में था प्रार्थना की है। व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज! कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति आज इस कलीसिया में आया है, अगर कोई व्यक्ति आज प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपके लिए योजनाओं को बनाया था, परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग को बनाया था कि आप उस यीशु मसीह को जान पाएंगे। और यीशु मसीह ने आपके लिए दुआ की थी, यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 20 पद से लेके उसके 26 पद तक पार्ट 1 में, यानी पिछले संडे सरमन को आपने देखा होगा। अगर आप नहीं सुन पाए तो यूट्यूब में आप जाकर हमारे चर्च की जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख सकते हैं। वहां पे हमने वीडियो एडिटिंग किया है और पोस्ट किया है, आप मैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पे आप देखिए यीशु मसीह उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में यीशु पे विश्वास करेंगे। दैट मीन्स व्हाट? ही इज प्रेइंग फॉर द चर्च, कलीसिया के लिए। जो कलीसिया बनेगी, कलीसिया में कौन कौन से लोग आएंगे, कितने सारे लोग आएंगे यीशु मसीह के समय से यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक। देयर विल बी सो मेनी पीपल, नोबडी नोस। आज से 500 साल पहले किसी भी प्रचारक को मालूम नहीं था कि 500 साल के बाद इतने सारे लोग दुनिया में बचाए जाएंगे। आज से 10 साल के बाद इस बिलासपुर शहर में कितने सारे लोग यीशु के नाम से बचाए जाएंगे। नोबडी नोस, नो प्रॉफिट नोस, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं जानता। यद्यपि कई सारे लोग क्लेम करते हैं आज के जमाने में कि मैं प्रॉफिट हूं। देखिए बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे आजकल प्रॉफिट लिखते हैं, भविष्यद्वक्ता लिखते हैं कि एज इफ दे नो एवरीथिंग। नोबडी नोस, कौन नहीं जानता 10 साल के बाद क्या होगा। ओनली गॉड नोस, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि कौन व्यक्ति बचाया जाएगा, कैसे वे लोग परमेश्वर के पास आएंगे। उन सारे लोगों के लिए यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। उसने क्या प्रार्थना करी है यहाँ पे हमने देखा, पिछली बार हमने पढ़ा था उसका 17वां अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया के लिए कि कलीसिया एक हो। इसका मतलब क्या है? पिछले संडे मैंने आपको बताया कि एक होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जितनी सारी कलीसियाएं, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं उनका एक लीडर हो, उनका एक चर्च गवर्नमेंट हो। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर कलीसिया की अलग अलग टीचिंग है, हर कलीसिया की अलग अलग शिक्षाएं हैं। वे एक अम्ब्रेला के नीचे में प्रैक्टिकली संभव नहीं है सब लोग एक जगह पे आकर सब मिलकर उस काम को कर सकें। दूसरी बात मैंने आपसे यह भी कही थी कि इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया के सारे लोग एक जैसा दिखे, सबका एक ड्रेसिंग कोड हो, सब एक जैसी साड़ी पहने, आदमी लोग एक जैसा कपड़ा पहने, एक जैसा हेयर स्टाइल रखें, है ना, हेयर स्टाइल, एक जैसा बाल बनाए और एक जैसा ड्रेस पहने, एक कलर का ड्रेस पहने। उसका मतलब नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं व्हाइट कपड़ा पहन लिया हूं तो मैं बहुत ज्यादा पवित्र हूं। कपड़े पहनने से कोई इंसान पवित्र नहीं होता, दिल को, मन को साफ करना पड़ता है, उससे इंसान पवित्र होता है। कई बार इंसान के पास अच्छे कपड़े ना हो फिर भी उसका दिल बहुत साफ सुथरा हो सकता है और वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत महंगा कपड़ा पहनता हो तो वो बहुत अच्छा इंसान है। फटा टूटा कपड़ा पहना वाला इंसान भी परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, तो पर आजकल ये दिखने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि मैं कैसा दिखता हूं।
यहाँ हमारी कलीसिया कैसे दिखती है, अपीयरेंस में हम लोग कैसे दिखते हैं। अपीयरेंस डजंट यूनाइट पीपल। हमें समझना बहुत जरूरी है कि एक जैसा दिखना मतलब ये नहीं है कि आपका मन जुड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे से। उन सब से बढ़कर अच्छी बात है, कभी हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, एक जैसा ड्रेस पहनते हैं, अच्छी बात है, पर यह सोचना कि हम लोग एक जैसा ड्रेस पहन के हम यीशु मसीह में एक हो गए हैं, दैट इज नॉट द रॉन्ग मेंटालिटी। उस चीज को हटाना पड़ेगा। कई कलीसिया के लोग आपस में मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, पर यह सोचकर कि हम लोग एक जगह बैठ गए और कन्वेंशन कर लिए इसलिए हम लोग आपस में एक है, नो, दैट इज नॉट द मेन आधार जिसके द्वारा हम लोगों को बता सके कि हम एक हैं। पर क्या है आधार? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है आधार? इसका मतलब क्या है? उसको आज हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह विश्वासियों के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे एक हो, विश्वासी एक हो, कलीसिया एक हो, जिसका जिक्र यहां पे किया गया है। अगर आप यहां पे देखिए पद 22 में लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। पद 23 में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। सिद्ध होकर, परफेक्शनेस को बताया गया है, सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यहां पे किस एकता की बात चल रही है? कौन से क्रिश्चियन यूनिटी की बात, बिलीवर्स यूनिटी की बात यहां पे चल रही है? किसमें हमें एक होना है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें एक होना है। समझ रहे हैं पॉइंट को? यहां पे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कलीसिया के सारे लोगों का एक मन होना है। दैट मीन्स व्हाट? जब बात आती है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की, तो हम सबों को एक होना है, हम सबों को एक होना है। जब और आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की देह का अंग बन जाते हैं। उस अवस्था में हम यीशु के साथ अपनी पहचान बनाते हैं और हम यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। आत्मिक थो से और उद्धार पाए हुआ व्यक्ति यीशु में एक हो जाता है, यीशु में एक हो जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें एक होना चाहिए। यहां पर लिखता है जैसे पद 23 में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। क्या मतलब है? यीशु मसीह और परमेश्वर पिता जैसे एक है। परमेश्वर पिता ने पुत्र को संसार में भेजा था कि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। यानी दोनों का एक ही उद्देश्य है, दोनों का एक ही मन है। यहां पे जो बातें समझाई गई है, कलीसिया को एक होना है किसमें? जिस प्रकार यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों एक है, दोनों के डिजायर एक है, दोनों की इच्छा एक है, उसी प्रकार हर विश्वासियों की सोच, हर विश्वासियों का मन एक होना है, एक होना है, एक होना है। मेनली कब? जब बात आती है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की। कई कलीसियों में आज ये हो नहीं रहा है। कई कलीसियों में बात आती है पिकनिक जाने की, सब एक साथ हाथ उठा देते हैं। कई कलीसिया में बात आती है एंजॉयमेंट करने की, घूमने फिरने की, हम लोग राजी है, खाने पीने के हम लोग राजी है। पर कलीसिया के लोग क्या ये सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है हमारे लिए, इस कलीसिया के लिए, लेट अस डू टुगेदर, आइए हम मिलकर परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। जब ये चीज हमको करना है तो हमको लगता है बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर की इच्छा ये है, क्यों नहीं मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, क्यों नहीं आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, क्यों नहीं कलीसिया टुगेदर थिंक अबाउट डूइंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा मिलकर पूरी करें। इस एकता की बात यहां पे चल रही है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, जब यीशु मसीह संसार में आया तब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। इसलिए यहां पे वो यीशु मसीह लिखता है कि मैं उनमें और तू मुझ में है, वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, मैच्योरिटी बढ़ता जाए,
सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। जितना ज्यादा हम प्रभु के पास आते हैं, जितना ज्यादा मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, हमें आपस में सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए, परफेक्टनेस की ओर बढ़ना चाहिए। यानी जब तक हमारी विचारधारा एक ना हो तो हम कभी भी परफेक्टनेस की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है, ये किस में होना है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें एक होना है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जो भी बातें परमेश्वर ने हमें बताई है अपने वचन में, हमें मालूम है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हमको करना चाहिए। यस, वी हैव टू डू इट। परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। यस, वी ऑल आर वन, वी ऑल नीड टू डू इवेंजलिज्म। हम सबको मिलकर परमेश्वर के लिए काम करना है। हम उसमें एक हैं, चाहे दुनिया उलट पुलट जाए, हम एक हैं। हमको करना भैया परमेश्वर के लिए, हम एक हैं। उस एकता की बात चल रही है। वो एकता नहीं होने के कारण आज बहुत सारे प्रॉब्लम डिनोमिनेशंस में, कलीसियाओं में पाई जाती है। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए हमें एक होना है। आज कितनी सारी ऐसी कलीसियां हैं, आज कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं, आज कितने सारे विश्वासों का समूह है जो परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए एक बने हुए हैं। जब कलीसिया का हर व्यक्ति या कलीसिया का कोई व्यक्ति दुख और परेशानी से, यातनाओं से सफर कर रहा है, तब कहते हैं कि हम एक हैं, हम प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए एक हैं। कलीसिया दुख उठाने के लिए एक है। दुख उठाने के लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए हमें एक होना चाहिए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था कि मनुष्य समाज के लिए वो दुख उठाएं, और उसने, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। और वो यहाँ पे लिखता है, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात पद 22 में लिखी गई है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। यहां लिखता है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी। उन्हें दी यानी क्या? विश्वासों को दिया है। ये किस महिमा की बात चल रही है? व्हाट दिस ग्लोरी इज गॉड हैज गिवन टू अस। यीशु ने हमें दिया है। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे जमीन पर आया और वही संसार में उसने काम किया। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर यीशु मसीह संसार में आया, और संसार में आने के बाद यीशु मसीह यहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद यीशु मसीह को अरेस्ट किया जाएगा, और यीशु मसीह प्रार्थना में एक बहुत बड़ा लाइन बोल रहे हैं। वो लाइन क्या है? जो महिमा तूने मुझे दी है, मैं वो महिमा मैं उन विश्वासियों को देना चाहता हूं। नहीं, मैंने दे दिया, ऑलरेडी दे दिया है। बाइबल में देखिए कई सारे स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, दैट इज ऐसा लिखा गया कि ऑलरेडी इट इज डन। दे दिया है मतलब ऑलरेडी हो गया है, यानी इतना सर्टेन है। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, मैंने अपनी महिमा उन्हें दी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं महिमा शब्द के बारे में, है ना, कई बार कई बच्चों के नाम महिमा होते हैं, कई महिलाओं के नाम महिमा रहते हैं, पर व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड ग्लोरी? इंग्लिश में उसे ग्लोरी कहते हैं, हिंदी में महिमा कहते हैं। महिमा शब्द बहुत बड़ा शब्द है। और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने अपनी महिमा उन्हें दी है। ये कौन सी महिमा की बात चल रही है? एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपनी महिमा किसी को नहीं देता, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। ही डजंट शेयर हिज ग्लोरी टू एनीबॉडी। He is such a great and awesome God। परमेश्वर के वचन में लिखा है। पर यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर पिता से कि मैंने अपनी महिमा उन विश्वासियों को ऑलरेडी दे दी है। यानी कि आपको और मुझको परमेश्वर ने, यीशु ने अपनी महिमा हमें दी है। ये क्या महिमा है? किस महिमा की बात यहां पे चल रही है? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14वां पद में देखिए, यूहन्ना जब इस बात को अपने पहले अध्याय में लिख रहा है, तब वो कुछ इस प्रकार महिमा के बारे में वो लिख रहा है। उसका 1 अध्याय उसका 14वां पद में अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो देखिए, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। देखिए यहाँ पे शब्द है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। That's what the glory is। हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा यीशु मसीह का जो ऑनर है, उन्होंने देखा होगा यीशु के जीवन को, उन्होंने यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार को, यीशु की मृत्यु को, यीशु के जी उठने की, ये सारी बातों को चेलों ने महिमा के रूप में देखा था। और यहां पे यीशु मसीह प्रार्थना में उन्हें बता रहे हैं कि मैंने अपनी महिमा उन्हें दी है।
जो महिमा तूने मुझे दी है वो महिमा मैंने उन्हें दी है। क्या मतलब है? क्या मैं और आप यीशु मसीह के जैसा चमत्कार करने वाले हमें बनने चाहिए? यहां पे बात चल रही है यीशु मसीह के दुख उठाने की चर्चा। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के लिए दुख उठाना, इट वॉज द ग्लोरी। आप इस बात को समझिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं, मैं इस काम को कर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। कई बार लोग गीत गाते हैं, पब्लिक में कहते हैं मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए वचन प्रचार करना चाहता हूं। बड़े बड़े प्रीचर के मुंह से आपने सुना होगा, कई सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ पैसा देना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। पर क्या कभी आपने किसी व्यक्ति के मुंह से यह सुना कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मैं दुख उठाना चाहता हूं? दैट इज व्हाट द ग्लोरी इज। इसलिए हमें बिब्लिकल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने वो महिमा जो उसने दुख उठाया विश्वासियों को दिया है कि विश्वासी भी परमेश्वर के लिए जब दुख उठाते हैं तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। कोई व्यक्ति अगर यीशु मसीह के लिए आपको कुछ बुरा भला कहता है या कुछ कहता है, दैट मीन्स आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, दुख उठाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इस ग्लोरी को यीशु मसीह ने हमें दिया है। जब और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हो सकता है हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार हमारा विरोध करें, पर आप उसको नेगेटिव मत लीजिएगा। उल्टा सोचिए कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह दीन होकर दास बना मेरे और आपके लिए, और उसने दुख उठाया। एक होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए एक होना है, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए एक होना है। जो भी हो जाए भैया, हम एक हैं। और एक और बात बताना जो मैं चाह रहा हूं वो ये है, परमेश्वर के स्वभाव को हमें दुनिया में रिफ्लेक्ट करना है। यानी ऐसी जीवन शैली हमें जीनी है जिससे कि लोग समझ सके कि ये व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। कई सारे लोग आपने देखा होगा मस्त ऐसा फुल ड्रंक है और क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहा है, त्योहार मना रहा है, परमेश्वर का नाम बदनाम होता है। हमें परमेश्वर के कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है समाज में। जिस जगह पे मैं और आप काम करते हैं, परमेश्वर का स्वभाव को लोगों के सामने बताना है, और लोग हमें देखते हैं और लोग बोलेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को दुनिया में प्रकट करने के लिए हमें एक होना है। यानी कलीसिया के एक होना कि जो भी हो जाए, हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारी चर्च के हर एक परिवारों के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव समाज में काम करने वाले लोगों के बीच में प्रकट होता रहेगा। उसमें हमें एक होना है, उसमें हमें एक होना है। क्यों एक होना है? यहां पे परमेश्वर के वचन में बताया गया, जिससे कि लोग जानेंगे। देखिए यहां पे लिखा है पद 22 में, जिससे संसार विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। पद 23 में भी लिखा है, संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। नंबर 1, हम जब एक होंगे तो संसार के लोग जानेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस संसार में आया, मेरे और आपके लिए दुख उठाया, बलिदान हो गया, और वो जी उठा, आज वो शोक में विराजमान है। आज जितने भी पापी लोग यीशु के पास जाते, मन फिराते हैं, परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है। इस सत्य को तभी जानेंगे जब मेरा और आपका सोच एक हो, जब मैं और आप सुसमाचार के लिए एक हैं, तब लोग जानेंगे। कई साल पहले मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, और मैंने उनसे कहा, मैं उनको एग्जॉर्ट कर रहा था, मैं उनको एनकरेज कर रहा था कि आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं क्रिसमस के समय में, अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं आप अपने चर्च में, तो क्रिसमस का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू इनवाइट आवर फ्रेंड्स। हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को हम इनवाइट करें और सेलिब्रेट करें साथ में क्रिसमस का मैसेज उन लोगों तक पहुंचाएं। यीशु मसीह कौन है, क्यों इस संसार में आया, और जिससे कि वे जान सके कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया, न सिर्फ ईसाइयों के लिए आया पर मेरे लिए भी आया,
मुझे बचाने के लिए आया, उस बात को बताने का परफेक्ट जगह है। और लोगों को पता चले कि कलीसिया के अंदर में वो प्यार है, कलीसिया के लोग एक फैमिली के जैसा रहते हैं, उसको समझ सके। तो मैंने उसे कहा कि आप क्यों नहीं ऐसा एक अपने फ्रेंड सर्कल के लिए प्रोग्राम कंडक्ट करें या क्रिसमस सेलिब्रेशन करें जहां आप अपने दोस्तों को बुलाएं। तब उसने कहा, पादरी साहब ऐसी बात है कि हमारे चर्च की ऐसी दुर्गति है कि हमारे चर्च के लोग ही खुद आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। हमारे चर्च में गुट बने हुए हैं। तो मैं एक नया व्यक्ति को, एक अन्य जाति के व्यक्ति को मैं परमेश्वर के भवन में ला रहा हूं, सुसमाचार को वो सुन सके। व्हाट वी विल शो टू देम आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि आपस में प्रभु के मानने वाले लोग ही ठीक ठाक नहीं है। इसलिए यहां यीशु मसीह बता रहे हैं कि चर्च के हर लोगों को एक होना बहुत जरूरी है। जब वे एक रहेंगे तो लोग देखेंगे, फैमिली फीलिंग होगी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने चर्च में लोगों को एक फैमिली फीलिंग आए। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पर इंसान के जीवन में पढ़कर या इंसान को पढ़कर बाइबल पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपका जीवन ही एक बाइबल है। यानी अगर आप बाइबल के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उनके लिए ठोकर का कारण है। उनके लिए आप ही बाइबल है, क्योंकि आपको देखकर वे जानेंगे कि आपको बनाने वाला परमेश्वर कौन है। और जो हम लोग गवाही लोगों को देखते हैं, उस गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम होने पाए। लोग विजिबली कलीसिया के अंदर में उस एकता को देख सके कि वे लोग एक है, एक विचारधारा के लोग हैं जो बाइबल की विचारधारा से मेल खाती है। इसलिए नंबर एक, जब हम एक रहेंगे तो पूरा संसार जानेगा कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया है और वो दुनिया का उद्धार करता है। दूसरा, दुनिया के लोग जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है और उस प्रेम ने इन लोगों को जोड़कर रखा है, कलीसिया के लोगों को। गॉड्स लव हैज यूनाइटेड पीपल। परमेश्वर का प्रेम ने लोगों को जोड़कर रखा है। अगर प्रेम समाप्त हो गया तो सारी बातें समाप्त हो जाएगी। धन दौलत आ सकती है, पैसा आप जमा कर सकते हैं, बड़े इंसान आप बन सकते हैं, पर अगर प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। हमारी कलीसिया में प्रेम के बंधन से हम सबों को जुड़े रहना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कितना गहरा है, घनिष्ठ है, अनंत काल का है। इसलिए यहाँ पे वहाँ लिखा है, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। जब परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम हम अपने जीवन में दिखाते हैं, कलीसिया में दिखाते हैं, तो आया हुआ कोई भी अविश्वासी जान जाता है परमेश्वर के प्रेम को, एक दूसरे के प्रति प्रेम को दिखाकर हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। और आखिर में एक बात लिखा हुआ है 24 और 25 में लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें बना रहूं। पिता से कहता है कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, परमेश्वर पिता ने हमें यीशु मसीह को दिया है, और इसलिए वो प्रार्थना करता, जहां मैं रहूं वहां वे भी रहे। ये क्या है? मसीह जीवन का जो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डेथ तक सीमित नहीं है, यानी मर गए परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म हो गया। नहीं, यीशु मसीह ने हमें चुना, अपना बनाया। ये रिश्ता अनंत काल का है। जब कोई व्यक्ति प्रभु में सो जाता है, जब यीशु मसीह आएगा तो उठा लिया जाएगा। और इसलिए तो यीशु मसीह ने यहाँ पहले से प्रार्थना भी कर ली है इस बात का। आप देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया अपने पिता से कि जहां मैं रहूं वहां वे भी मेरे साथ हो और मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी महिमा को स्वर्ग में छोड़कर इस संसार में आया था। वो ऐसी महिमा है जिसे हम नहीं समझ सकते। जब मैं और आप परमेश्वर के सामने होंगे तो हम देख पाएंगे कि यीशु की महिमा कितनी बड़ी है। एक बार यशायाह नबी को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया था कि परमेश्वर कितना महान प्रभु है, और वो कहने लगा, हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है। उस महिमा को हम में से किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा, बट उसका एक ग्लिम्स बोलते हैं, जिसे ग्लिम्स मतलब एक झलक
जिसे मैं और आप एक प्रकार से थोड़ा बहुत सोच सके कि स्वर्ग कैसी जगह होगी, यीशु मसीह की महिमा कैसी होगी, उसे कुछ झलक के रूप में समझ पाए। जैसे झलक है, यही यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य लिखता है, आप पढ़ेंगे, वह कहता है कि जब मैंने उस जगह को देखा तो मैं मुर्दों सा गिर पड़ा। उस महिमा को मैं और आप देख पाएंगे जब मैं और आप यीशु पर विश्वास किए हुए रहेंगे। जब यीशु मसीह हमको लेने आएगा तो वी कैन सी दैट ग्लोरी इन हेवन। हम यीशु मसीह को उस महिमा को देख पाएंगे जिसकी हम अपने शब्दों में आज के डेट में नहीं बता सकते, न दुनिया का कोई भी व्यक्ति बता सकता है, क्योंकि उतनी सारी बातें यहाँ पे प्रकट नहीं की गई है। वो तो तभी होगा जब हम अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखेंगे और उस महिमा को दिखा जो तूने मुझे दी थी इस धरती पर आने से पहले। और इसलिए वह कहता है, हे धार्मिक पिता, मैं ये संसार तुझे नहीं जानता, पर मैंने उन लोगों तक तेरा संदेश पहुंचा दिया है और मैं उन्हें बताता भी रहूंगा। पर 26 में लिखा, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा के जरिए आज भी यीशु मसीह अपने वचन की शिक्षा लोगों को दे रहा। बताता रहूंगा, इवन इन फ्यूचर टेंस। जितने भी विश्वासी बनेंगे उनको परमेश्वर का वचन मैं सिखाता रहूंगा और बताता रहूंगा और मैं उनमें रहूंगा। यानी क्या है? मैं सदा काल तक उनके साथ रहूंगा, मैं उनके हृदय में रहूंगा और उनके साथ रहकर मैं उन्हें सही रास्ता बताता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, एक थियोलॉजिकल ट्रूथ कहा जाता है। जॉन चैप्टर 17 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैसेजेस। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सीख पाए और आपकी आम भाषा में मैंने उसे समझाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि मैं खुद भी समझ सकूं और आपको भी आपकी भाषा में समझा सकूं कि यीशु मसीह ने अपने खुद के लिए क्या प्रार्थना की थी। 1 पद से लेके उसके 5 पद तक और उसके बाद 6 पद से लेके उसके 19 पद तक यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए क्या प्रार्थना करी थी और 20 पद से लेकर उसके 26 पद तक आने वाले दिनों में जितने भी लोग दुनिया में यीशु पे विश्वास करेंगे उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की थी, उस बात को हमने इस अध्याय में पढ़ा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा इसे महायाजकीय प्रार्थना या हाई प्रीस्टली प्रेयर कहा जाता है, जो यीशु मसीह ने संसार में रहते समय अपने अरेस्ट होने से पहले उसने इसी धरती से, जिस धरती को यीशु मसीह ने बनाया था, अपने पिता से उसने प्रार्थना किया था। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े वचन के लिए। हमारे पास इतनी बुद्धि और ज्ञान नहीं है कि हम इन बड़े वचनों को समझ सकें, क्योंकि प्रभु कई प्रकार के हमारी बैकग्राउंड है, कई प्रकार का हमारा समझने का स्तर है। पर हम इस बात को जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह उसने आपको ग्रहण किया है तो वो वचन की सत्यता को समझ पाएगा। पवित्र आत्मा आप मदद करते हैं वचन को समझाने में, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने बहुत सारी बातें मुझे सिखाई, इस कलीसिया को सिखाया और जितने भी लोग प्रभु हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनको आपने सिखाया है, हम धन्यवाद देते हैं। कई सारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रभु ये वचन आशीष का कारण बन सके। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।